नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने गूगल क्लासरूम के कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। आज हम इसे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार टीचर के पास अपने सभी स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी नहीं होती है। ऐसे में टीचर अपनी क्लास का कोड अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। स्टूडेंट्स इस कोड को यूज़ करके क्लास ज्वाइन कर सकता है। पीपल सेक्शन में जाकर टीचर कभी भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर सकता है। यदि हमारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसे क्लास में नहीं होना चाहिए तो कभी भी टीचर उसे रिमूव कर सकता है। ईमेल की फैसिलिटी भी गूगल क्लासरूम के साथ इनकॉर्पोरेट की गई है। इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कभी भी ईमेल भेजा जा सकता है। म्यूट ऑप्शन को यूज़ करके टीचर कभी भी किसी स्टूडेंट्स को म्यूट कर सकता है। म्यूट स्टूडेंट्स ना तो क्लास में कोई पोस्ट भेज सकता है और ना ही किसी पोस्ट पर कमेंट कर सकता है। हाँ, वो पोस्ट उसको विजिबल ज़रूर होगी। म्यूट स्टूडेंट्स को कभी भी अनम्यूट किया जा सकता है। टीचर सेक्शन में जाकर टीचर अन्य टीचर्स को अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए ईमेल के माध्यम से इनवाइट कर सकता है। ईमेल भेजने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टीचर का ईमेल आईडी डालना होगा और आप उसे इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइटेड टीचर्स के पास भी वो सभी राइट्स होते हैं जो आपके पास होते हैं, एक्सेप्ट वो ना तो आपको और ना ही आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी क्लास को डिलीट कर सकता है। एक बार वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले तो क्लास उसको एक्सेसिबल हो जाती है। टीचर एक साथ कई पेपर पढ़ाता है, इसलिए वो कई क्लासेस क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर मेन मेनू है। मेन मेनू को क्लिक करके आप क्लासेस में जाइए, क्लासेस को क्लिक करिए। आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ डिस्प्ले क्लासेस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, आप इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके मूव ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप अपनी क्लास को बिगनिंग में ले जा सकते हैं, इस क्लास के पहले ले जा सकते हैं या इस क्लास के पहले ले जा सकते हैं। मैं बिगनिंग क्लिक करती हूँ, हमारी क्लास बिगनिंग में मूव हो गई है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि आप अपनी क्लास को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने पर आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कॉपी का है। जब आप कॉपी करते हैं तो आप एक नई क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें आप पुरानी क्लास का सारा डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं और साथ ही आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, जब आप कॉपी करते हैं तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन कॉपी होता है, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स या उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन कॉपी नहीं होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इस मेनू में है वो है आर्काइव। टीचर जब भी कोई क्लास बनाता है तो वो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए ही वैलिड होती है। एक सेमेस्टर के बाद या तो आपका पेपर चेंज हो जाता है या इसमें इनरोल्ड स्टूडेंट्स बदल जाते हैं। इसके लिए आपको पुरानी क्लास को आर्काइव करना होता है। जब आप यहाँ पे आर्काइव प्रेस करते हैं तो अब ये क्लास आपकी एक्टिव क्लास नहीं रह जाती है, बल्कि ये आर्काइव हो जाती है। आर्काइव का मतलब है कि आपकी क्लास एक्टिव नहीं है लेकिन उसके सारे पुराने रिकॉर्ड्स स्टोर हैं। आप मेन मेनू में जाकर आर्काइव क्लासेस की फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आपको अपनी आर्काइव क्लास डिस्प्ले में मिल जाएगी। अपनी आर्काइव क्लास को कभी भी आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ जाकर रीस्टोर कर सकते हैं, वापस आपकी एक्टिव क्लास बन जाएगी। यदि आप किसी क्लास को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट प्रेस करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि किसी क्लास को डिलीट करना है तो पहले उसे आपको आर्काइव करना होगा, उसके बाद ही उसे आप डिलीट कर पाएंगे। एक बार आपने डिलीट कर दिया तो आप उसे वापस रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। क्लास वर्क क्लासरूम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको यूज़ करके टीचर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन असाइनमेंट दे सकता है। असाइनमेंट देने के लिए यहाँ पर आइए और क्रिएट ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। यहाँ अलग अलग फॉर्मेट है असाइनमेंट्स के, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक सिंपल असाइनमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको असाइनमेंट का टाइटल देना है कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को क्या करना है। इंस्ट्रक्शन, इस असाइनमेंट को करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन आप देना चाहें दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। यदि असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप स्टूडेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ऐड सेक्शन में जाकर आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट आंसर कैसे करेगा, इसके लिए भी आपके पास कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप क्रिएट में जाकर आंसर देने का फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मेट है कि वो एक डॉक्यूमेंट फाइल में आंसर करे। यदि आप स्लाइड्स या एक्सेल की वर्कशीट, और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर कर सकता है। तो आप आंसर के लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर लीजिए। इस फाइल को भी फॉर्मेट किया जा सकता है। अब हर स्टूडेंट इंडिविजुअली आंसर करे तो हर स्टूडेंट्स के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जाकर लास्ट ऑप्शन मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हर स्टूडेंट्स के लिए एक सिंगल फाइल क्रिएट हो जाएगी। यदि कोई ग्रुप असाइनमेंट आपको देना है तो वहाँ पर आपको एक ही फाइल क्रिएट करनी होगी, सभी लोग उसी में आंसर करेंगे। मैं ये ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ। हमारा असाइनमेंट क्रिएट हो चुका है।
अब हमें चूज़ करना है कि हमें असाइनमेंट किसके लिए दे रहे हैं। यहाँ पर आप जिस सभी क्लासेस के लिए दे सकते हैं या एक पर्टिकुलर क्लास के लिए दे सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। क्या आप इसके लिए कोई पॉइंट्स असाइन करना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए। ड्यू डेट में जाकर आप डेट ऑफ सबमिशन दे सकते हैं। यदि आपने डेट ऑफ सबमिशन दे दिया तो स्टूडेंट्स जब अपना आंसर सबमिट करेगा तो उस डेट के बाद लिंक क्लोज हो जाएगा और स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाएगा। तो ड्यू डेट के बाद आंसर आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। टॉपिक ऑप्शनल है। यदि आप टॉपिक देते हैं तो ये आपके असाइनमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। एक टॉपिक के अंतर्गत जितने भी आप असाइनमेंट्स देंगे वो एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। ओरिजिनलिटी रिपोर्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं सिस्टम उनका प्लेगरिज्म चेक करे, वो कॉपीड वर्क तो नहीं है, तो आप ओरिजिनलिटी रिपोर्ट उनकी कलेक्ट कर सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप इसे इमीडिएटली स्टूडेंट्स को असाइन कर दें ये असाइनमेंट, या आप इसे अभी सिर्फ सेव करके रख सकते हैं या किसी डेट पे शेड्यूल कर सकते हैं। यदि आप सेटिस्फाइड हैं और इसे असाइन करना चाहते हैं तो असाइन की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप असाइन प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिल जाता है और स्टूडेंट्स के पास एक मैसेज चला जाता है कि आपको एक असाइनमेंट दिया गया है। देखिए ये मैसेज यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो हो रहा है कि आपको एक नया असाइनमेंट दिया गया है। आपका जो यहाँ पे साइट का सेक्शन है यहाँ पर भी ये मेंशन हो जाता है टास्क आपके लिए ड्यू है, वो यहाँ पर शो होता रहता है। यहाँ पर आप यदि देखना चाहें आपके लिए क्या टास्क अभी है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो असाइनमेंट दिया है किसी ने सबमिशन किया या नहीं किया। तो यहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं कितने आपने रिव्यू कर लिए हैं और कितने अभी रिव्यू करने बाकी हैं, वो भी यहाँ पर इस तरीके से शो होता रहता है। आप कभी भी वापस जा सकते हैं। जब तक आप सभी असाइनमेंट रिव्यू नहीं कर लेते हैं ये आपको यहाँ पर रिमाइंडर देता रहता है और उसके बेसिस पर असाइनमेंट इवेलुएट करने के बाद आप स्टूडेंट्स को ग्रेड्स भी असाइन कर सकते हैं। टीचर चाहे तो कभी भी अपनी क्लास का बैकग्राउंड चेंज कर सकता है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप सिलेक्ट थीम ऑप्शन में जाइए। गूगल ने बहुत सारे बैकग्राउंड ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पर डाउन एरो की प्रेस करके आप क्लास की डिटेल्स देख सकते हैं और कभी भी उसे हाइड कर सकते हैं। सेटिंग ऑप्शन में भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं जो कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उनकी डिस्क्रिप्शन या उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पर आती है जिसे आप देख सकते हैं या उसे वापस चेंज भी कर सकते हैं। क्लासरूम एक बड़ा टूल है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करके बाकी ऑप्शंस भी सीख जाएंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ आप इसे यूज़ करेंगे और यदि कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।